अब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा अब आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, ये है 82 नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82, ये यहां से प्रारंभ होता है। यहां से 21वां सूक्त समाप्त हुआ, ये 82वां यहां प्रारंभ होता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें क्या लिखा है? जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में श्रेय युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है। दर्शनीय माने देखने जोगा यानी साकार है। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी उनको वो देखने जोगा है, साकार है, हमने इसे यहाँ सिद्ध करता है। और वह वर्णीय पुरुष जो कि दृढ़ भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, डगमग नहीं होंगे उनकी ज्ञान को सुनकर, उसको पवित्र करता हुआ उनको मिलता है, प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जैसे आकाशीय बिजली काशी के पात्र पर ही गिरती है, इस प्रकार उन अच्छी आत्माओं पर ही वो परमात्मा अचानक आता है। अब दूसरा मंत्र, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। इस उद्देश्य से आते हो आप यहाँ पर। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज चल कर, यानी बहुत स्पीडता आते हो, गति से आते हो। आप सर्वज्ञ हैं, यूँ कर दिया काम। यहाँ लिखा है कवि वेदस्या, आप कवि हैं। यहाँ लिखा आप, ये इसका अर्थ कर दिया कबीर वेदस्या, ये लिखना था आप कबीर देव हैं। कबीर देव लिख दो, कोई बात ना, आप व्याकरण के चक्कर में बड़ा होता है। इसको कबीर देव हैं या कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं, कबीर देव, कबीर साहब। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, एक ये अभी आपको दिखा देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1, इसका ये देखो मंत्र नंबर 1, इसमें सफल लिखा है कि पर कबीर देव, ये कबीर साहब, हे परमात्मा, वह परमात्मा कबीर देव है। ये सीधा लिख देना चाहिए, वह कबीर साहब है, कबीर साहब, वह परमात्मा कबीर देव है, मेधावी नहीं, सबका रक्षक। और सबका रक्षक है, यहाँ बीते यानी ये लिखा विद्वानों की तरक्की के लिए, इन्हीं का अनुवाद हम पढ़ें। वह परमात्मा कबीर देव है, यह लिख ले, और सबका रक्षक है, विद्वानों की तरक्की के लिए ज्ञान देता है। वह परमात्मा कबीर देव है और ज्ञान की, विद्वानों की तृप्ति के लिए वह ज्ञान देता है, वहाँ से चल कर आता है। सहनशील है और दुष्टों, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। हमारा जो उद्देश्य आज के सत्संग का था वो ये है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही बताता है। और अन्य जो संत ऋषिजन होते हैं, काल प्रेरणा से वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को शास्त्र विधि से विपरीत ज्ञान देकर उनके जीवन को नष्ट कर रहे होते हैं। और वो परमात्मा हमारा पिता है,
हम सभी उसकी आत्माएं हैं और वो परमेश्वर अपनी आत्माओं को इस काल के जाल से निकालकर, इस महाकष्ट में लोक से निकालकर सतलोक ले जाने के लिए आता है। काल भगवान का और परमेश्वर का एक अनुबंध है कि काल ने ये कहा था कि परमात्मा, जो प्राणी आपका ज्ञान सुने, आपके ज्ञान को सत्य माने और पूरा विश्वास करके आपके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। और हे परमात्मा, जो आपका ज्ञान माने नहीं, हमारे ज्ञान को जो माने, तो वो हमारे पास रहना चाहिए, उसको आप मत ले जाना। तो परमात्मा ने इसीलिए आकर के ये ज्ञान आधार बनाया कि जो मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लेगा उसको मैं काल से बाहर कर दूंगा और यहाँ रहेगा जब तक, उसको सारे सुख दूंगा, क्योंकि तो सर्व सुख संपन्न परमात्मा है। उसके हाथ में हमारी सब कलम है। हमारे प्रारब्ध में नहीं भी कोई वस्तु है वो लिख देगा। हमारे प्रारब्ध में कोई पाप ऐसा भयंकर है जो हमें हानि करने वाला, उसको काट देगा, कैंसिल कर देगा। तो परमात्मा की साधना अब तक जो हम कर रहे थे वो पूर्ण परमात्मा की नहीं थी, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। साधनाएं भी करते थे, भक्ति भी करते थे और कष्ट ज्यों का त्यों आ जाता था। तो इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के जिन पुण्य आत्माओं, वरिष्ठ आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को वो मिले, उनमें से उन महापुरुषों ने में कौन कौन है? आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। छुडानी के अंदर, तो हरियाणा जिला में, हरियाणा प्रांत में, जिला झज्जर के अंदर एक छुडानी गांव है, वहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास जी। और उत्तर प्रदेश के अंदर गांव खेखड़ा, मेरठ में, जिला मेरठ में, गांव खेखड़ा में आदरणीय गीसा साहिब जी को, इन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा सतलोक से चलकर तेज गति से आकर के उनको मिले, उन श्रेष्ठ आत्माओं को। उन्होंने फिर बताया कि तुम कौन राम का जब तेजापम, गरीबदास जी ने कहा है, और तात कटे न ये तीनों तापम। इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखे हुए वो दुख, और साथ में जो अन्य को जंतर मंत्र, छू मंत्र, कोई देव रुष्ट हो जाना, कोई पितर रुष्ट हो जाना, और जो साधनाएं तुम कर रहे हो उनसे वो भी ना ठीक होते। इसलिए तुम कौन राम का जाप कर रहे हो, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे संकट भी निवारण नहीं होते। उसके लिए फिर पता है कि समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। समर्थ माने उस परम अक्षर ब्रह्म का शरण लो परम संत के माध्यम से, और फिर तुम्हारा कभी भी कोई अकाज नहीं होगा, आपकी कोई भी हानि नहीं होगी, आपका कोई ऐसा अकाज यानी आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। बोलो सतगुरुदेव।